नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे योग फॉर बिगिनर्स। यानी जो नए अभ्यास करता है, नए अभ्यासी हैं, नो सीखिए हैं, जिनका अभी अभी योग से पाला पड़ा है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे साधकों के लिए, ऐसे अभ्यासियों के लिए योग कैसे उपयोगी है, तो कैसे उनके लिए योग फायदेमंद है, कैसे वो योग से जुड़े, कौन सी क्रियाएं उनको करनी चाहिए, इन सब की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हु इज बिगिनर्स, यानी नए अभ्यासी कौन होते हैं। तो देखिए, बिगिनर्स या नए अभ्यासी या नए अभ्यासकर्ता या जिनका योग से पहली बार पाला पड़ा है, जो पहली बार योग के संपर्क में आए हैं और उन्हें कुछ नहीं पता है, दे डोंट नो अबाउट योग एंड योग एक्टिविटीज। उन्हें नहीं पता योग क्या है, योग की क्रियाएं क्या होती है, कैसे होती है। वो बिल्कुल नए होते हैं, कहते हैं ना, मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूं। तो नए जो अभ्यासी होते हैं, जिन्होंने ना पहले कभी योग किया है, ना कभी देखा है, ना वो जानते हैं, वो व्यक्ति बिगिनर्स होते हैं। तो देखिए, बिगिनर्स की भी कई कैटेगरी होती है। जैसे हमने बताया कि अष्टांग योग या राजयोग में महर्षि पतंजलि जी उच्च कोटि के साधक बताते हैं, मध्यम कोटि के साधक बताते हैं और निम्न कोटि के साधक बताते हैं। यानी सुपीरियर सीकर्स, मिडल सीकर्स एंड इन्फीरियर सीकर्स, मतलब 3 तरह के साधक हैं। तो उसमें बताया है कि जो साधक उच्च कोटि के हैं, उनकी पूर्व जन्म की साधना होती है और वो अभ्यास वैराग्य से सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे वो होते हैं जो क्रिया योग से, मध्यम कैटेगरी के जो होते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिन्हें अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है, अष्टांग योग के अंगों का पालन करना पड़ता है, तभी वो राजयोग या समाधि या अष्टांग योग के जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम जो पथ है, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जो नए अभ्यासी हैं वो तो हम जान चुके हैं, जो पहली बार योग की क्रियाओं से जुड़ रहे हैं वो सब नए अभ्यासी हैं। तो देखिए, नए अभ्यासी, फिर हम ये जानते हैं योग। तो योग क्या है? योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। तो प्राचीन काल में योग का वास्तविक जो उद्देश्य था, व्यवहारिक जो उद्देश्य था, रियलिटी जो थी, यथार्थ जो था, वो एकमात्र मोक्ष या समाधि की प्राप्ति था या राजयोग की प्राप्ति था। ठीक है, सुप्रीम पाथ ऑफ योग, सर्वोच्च शिखर जो योग का था, योग का जो लक्ष्य था, राजयोग कहें उसको, मोक्ष कहें या समाधि कहें, निर्वाण कहें, वहां तक पहुंचने का था। लेकिन आजकल योग के कई आयाम हो चुके हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए लोग योग करते हैं, अलग अलग लक्ष्य प्राप्ति के लिए योग करते हैं। यानी वैसे लक्ष्य तो एक ही है, मूल जो लक्ष्य है वो समाधि प्राप्ति या राजयोग की प्राप्ति है, लेकिन उद्देश्य कई हो सकते हैं आपके ना। आपका उद्देश्य ओनली फॉर फिटनेस और हेल्थ के लिए योग हो सकता है, आपके लिए जॉब और कैरियर के लिए योग हो सकता है, आपका जो कहते हैं ना शौक है, मेरा आपका शौक हो सकता है ना, आपका मतलब इंटरेस्ट हो सकता है। आप कि किसी भी उद्देश्य के लिए आप योग कर सकते हैं, अपनी प्रसिद्धि के लिए, है ना, एक अच्छे गुरु बनने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। पैसे कमाने के लिए लोग योग को करते हैं, एक जिज्ञासा सीखने के लिए, जानने के लिए योग करते हैं, है ना, स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए योग करते हैं। तो सभी लोगों के लिए योग के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं। तो देखिए, योग का मतलब योग की सारी क्रियाओं से है। यानी मेरे से अगर आसन नहीं होते हैं, आजकल लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे से आसन नहीं होते हैं तो मैं योग नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू योगिक प्रैक्टिसेस। मतलब अक्सर मैंने देखा भी है कि भाई हमसे तो तुड़ा मुड़ा नहीं जाता है ना, शरीर बूढ़ा हो गया है, शायद अगले जन्म में हम योग करेंगे। तो वो सोचते हैं कि सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना या एडवांस आसन करना ही योग है, लेकिन ऐसा कदाचित नहीं है। शरीर को तोड़ना मरोड़ना या अलग अलग डायरेक्शन में एडवांस आसन करना ये योग नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, योग
का मतलब तो मूल में बता चुका हूं आपको, मोक्ष की प्राप्ति या समाधि की प्राप्ति है। वास्तव में योग कई चीजों से मिलके बना है, यानी योग में आपकी दिनचर्या भी है, आपकी ऋतुचर्या भी है, आपकी रात्रिचर्या भी है, योग में आपका आहार व्यवहार विचार भी है, योग में आपका यम नियम आसन प्राणायाम मुद्रा बंध ये सब है, योग में आपका ध्यान धारणा ये सब चीजें शामिल होती हैं, तभी आपका योग सिद्ध माना जाता है। तो देखिए अब हम मूल विषय पे आते हैं कि योग फॉर बिगनर्स, यानी बिगनर्स को हम जान चुके हैं, योग को बेसिकली हम जान चुके हैं। अब बिगनर्स जो हैं वो किस उद्देश्य के लिए योग करने आ रहा है। अब बिगनर्स की भी हम कैटेगरी बता चुके हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, है ना, अधम कोटि के, मध्यम कोटि के, उच्च कोटि के साधक महर्षि पतंजलि जी बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो बिगनर्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, यानी अगर मैं एज के अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरी करूं तो वो छोटे बच्चे हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, वो युवा हो सकते हैं, यूथ हो सकते हैं, अडल्ट हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं यानी ओल्ड एज के हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। इसके अलावा मैं ये एज के अकॉर्डिंग कैटेगरी है, क्लास के अकॉर्डिंग भी कैटेगरी हो सकती है, यानी एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, एक 8th क्लास तक का बच्चा है, मिडिल स्कूल का, एक सेकेंडरी यानी 9th 10th क्लास का बच्चा है, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यानी +1 2 क्लास का बच्चा है, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बच्चा है। तो सभी का शरीर का लेवल और बुद्धि का लेवल अलग अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त रोग के अनुसार भी कैटेगरी हो सकती है, यानी हो सकता है आपके पास जो बिगिनर आ रहा हो वो एकदम फिट एंड फाइन हो, उसको कोई भी रोग ना हो, एकदम हेल्दी हो। एक वो हो सकता है जिनको कोई रोग हो, अब रोग की भी कैटेगरी हो सकती है, यानी उसको डायबिटीज भी हो सकता है, उसको सर्वाइकल भी हो सकता है, उसको डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, उसको हेडेक भी हो सकता है, उसका स्टमक यानी कुछ इंस्टेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो इसलिए योग में आना चाह रहा हो, या उसको कोई लंबे समय तक यानी क्रोनिक डिजीज हो सकती है ना, जिसकी वजह से वो योग सीखने के लिए आ रहा हो। आजकल कुछ लोग एडवांस आसन करने के लिए योग आते हैं, आजकल कुछ लोग षटक्रम की जो शोधन क्रिया है वो सीखने के लिए आते हैं। मैंने बताया ना, योग अकेला योग नहीं है, उसके साथ आसन भी है, प्राणायाम भी है, मुद्रा भी है, बंद भी है, ध्यान भी है, षटक्रम भी है, आहार भी है, आपका व्यवहार भी है, सब चीजें मिक्स होकर ही आपका योग बनता है। ठीक है, तो अब जो बिगनर्स हैं उनकी मैंने सामान्य कैटेगरी आपको बताई। पहले आपको कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा कि एक तो एज की कैटेगरी होगी, मेल फीमेल हो गए, इसके अतिरिक्त उनकी क्लास के अकॉर्डिंग भी हमने कैटेगरी की। अगर आप क्लास यानी जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनकी भी कैटेगरियाँ हो सकती हैं। कुछ का उद्देश्य रियली में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना मतलब अच्छा लगता है उन्हें, वो इसलिए योग करना चाहते हैं। कुछ लोग एडवांस आसन करने के लिए योग करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए योग करना चाहते हैं, कुछ लोग योग इसलिए करना चाहते हैं, योग से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि वो योग की जो थ्योरी है उसको पढ़ना चाहते हैं, है ना, योग की जो फिलॉसफी है उसको जानना चाहते हैं बौद्धिक स्तर पर। कुछ लोग वो है जो योग में एडवांस आसन करना चाहते हैं, है ना, या कोई रोजगार चाहते हैं, अपना सेंटर चलाना चाहते हैं। तो कई तरह के बिगिनर्स हो सकते हैं जो योग सीखने के लिए आना चाहते हैं। तो कैटेगराइज करने के बाद ही उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के बाद ही हम उनको योग सिखाएंगे। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो स्वयं की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत योग जानते हैं हल्का फुल्का, तो उनको कम ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो बिल्कुल ही योग की एबीसीडी नहीं जानता, उनके वो थोड़ा सपोर्ट करके भी हम योग करा सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त उनकी क्षमता क्या है, उनकी कैपेसिटी भी देखी जाएगी, उनकी कितनी क्षमता है ना। कुछ लोग 2 घंटे योगी क्रियाएं कर सकते हैं, है ना, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। यानी पहले योग में षटक्रम की बात की है, शुद्धिकरण की बात की कि शरीर का शुद्धिकरण कीजिए। तो षटक्रम में कुछ क्रियाएं ऐसी हो सकती हैं कि किसी को जल नीति से डर लगता हो, सूत्र नीति से डर लगता हो, या उनसे होती ही ना हो, धोती नहीं हो सकती है उनसे। कोई जरूरी नहीं है कि सभी धोती कर पाए, कोई जरूरी नहीं है सभी
आसन कर पाएं, कोई जरूरी नहीं है सभी प्राणायाम कर पाएं। तो उन साधकों को या उन नए अभ्यासियों को या उन बिगनर्स को आप कैसे योग सिखाएंगे, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक अच्छे टीचर के ऊपर, अच्छे योग शिक्षक के ऊपर, एक अच्छे योगाचार्य के ऊपर, ये अच्छे योग विशेषज्ञ के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस कैटेगरी का साधक है और किस उद्देश्य के लिए वो योग करने के लिए आपके पास आया है। ये बात एक शिक्षक को भी ध्यान रखनी चाहिए और साथ में जो योग अभ्यासी है उनको भी ध्यान करनी चाहिए। कई बार योगाभ्यासी जल्दबाजी भी करता है, अति उत्साह दिखाता है कि मुझे नजला है, खांसी है, जुकाम है, मेरा चश्मा उतरवाना है, मुझे तो एक दिन में चश्मा उतारना है, मुझे तो एक दिन में खांसी जुकाम ठीक करनी है, कफ एंड कोल्ड ठीक करना है, मुझे तो एक दिन में फीवर ठीक करना है। ऐसे आते हैं साधक, तो वो बिल्कुल नए हैं, उन्होंने कभी योग नहीं किया, लेकिन किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया, या तो उनको कोई चोट लग गई है ना, या उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, खांसी जुकाम बुखार नजला जो भी, सर दर्द, तो या उनको स्ट्रेस है, तनाव है, अनिद्रा है, ये तरह तरह की समस्या उनको हो सकती हैं, तो इसलिए वो योग में आना चाहते हैं और इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं। तो उन सब की कैटेगरी को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, है ना, उन कैटेगरियों को, उनकी क्षमताओं को, उनकी आवश्यकताओं को, वो कितना समय योग को दे रहे हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ही हमें बिगनर्स की कैटेगरी को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम उनको ठीक से योग का ज्ञान दे पाएंगे। वो इसी तरह से है जैसे मान लीजिए एक बच्चा ABCD ये नहीं जानता है, क्या कै खा कै खे घेड़े नहीं जानता है, आप उसको कैसे दूसरी तीसरी चौथी क्लास की किताबें पढ़ा देंगे? जिस पर बच्चे को प्लस माइनस नहीं आते हैं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं आता है ना, जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आते हैं, आप उस बच्चे को 4th 5th 6th 7th 8th क्लास का कैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं? तो मेरे कहने का मतलब योग का भी बेस होता है, उसे यम नियमों का पालन भी करना पड़ता है, बिगनर्स है उनको भी करना पड़ेगा, उनको अहिंसा का, सत्य का, आस्ते का, ब्रह्मचर्य का, है ना, सोच संतोष तप स्वाध्याय, इन सब का पालन करना पड़ेगा। उनको सोना जागना उठना बैठना, है ना, चेष्टा विचार, इन सब का पालन करना पड़ेगा सात्विक दृष्टि से, तभी जाकर वो योग का लाभ उठा पाएंगे और उसी के बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले, है ना, लेकिन वो प्रयास जरूर कर सकते हैं। और अक्सर कहा भी जाता है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप सच्चे दिल से वास्तविक तौर पर साधना करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो में हमने सामान्य बेसिक जानकारी जानी है योग फॉर बिगिनर्स। तो आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए बहुत बहुत